जब मूसा की मृत्यु हुई तो मेरे साथ व्यवस्था विवरण अध्याय 34 और पद 9 में देखें। मूसा की मृत्यु हो गई और इज़राइल की पूरी जाति जंगल में परमेश्वर को अप्रसन्न कर रही थी। लेकिन वहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम यहोशू था, जो उन 6 लाख लोगों की भीड़ में था। वह परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं कर रहा था। वह और कालेब उस देश में जासूस बनकर गए और कहा, परमेश्वर की मदद से हम उन्हें हरा सकते हैं। और परमेश्वर उनसे बहुत प्रसन्न हुआ। बाकी 6 लाख लोगों के साथ हमने पढ़ा कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। इसलिए 1 कुरिन्थियों 10 में लिखा है, क्या आपने इसे पढ़ा? उनमें से अधिकांश के साथ, सभी के साथ नहीं, अधिकांश के साथ परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। अधिकांश का मतलब है 6 लाख में से 2 को छोड़कर। अधिकांश के साथ परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, लेकिन 2 थे जिनसे परमेश्वर प्रसन्न था, यहोशू और कालेब। और यहोशू जो यहाँ उल्लेखित है व्यवस्था विवरण 34 में, जब मूसा की मृत्यु हुई, यहाँ लिखा है कि मूसा ने यहोशू को अपने स्थान पर नियुक्त किया। और हम यहाँ पद 9 में पढ़ते हैं, नून का पुत्र यहोशू मूसा बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर अपने हाथ रखे थे। देखिए, मूसा ने यहोशू पर अपने हाथ रखे और उस पर अपनी अभिषेक का कुछ संचार किया। वह यह किसी पर भी नहीं कर सकता था। हाँ, ये किसी ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए था जिसे परमेश्वर ने चुना था। मूसा के 2 पुत्र थे, लेकिन वह उन्हें नहीं दे सकता था। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे पुत्र नहीं, माफ करना, यहोशू। और मूसा ने यहोशू पर अपने हाथ रखे और फिर लोगों ने पहचाना कि यहोशू भी एक नेता है। और इसलिए आप यहोशू की पुस्तक में पढ़ते हैं और आप पूरी यहोशू की पुस्तक पढ़ते हैं कि वह कितना शक्तिशाली नेता था। आप जानते हैं कि मूसा के जूते में कदम रखना उसके लिए बहुत कठिन था। वह परमेश्वर का शक्तिशाली व्यक्ति था जिसे हर कोई सम्मान करता था। लेकिन प्रभु ने यहोशू से, यहोशू 1:5 में कहा, तुम्हारे जीवन के सभी दिनों में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें असफल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। केवल मजबूत रहो, पद 7, और सावधान रहो कि सब कुछ उसी कानून के अनुसार करो जो मूसा ने आदेश दिया। और हम पढ़ते हैं कि यहोशू अपने जीवन के अंत तक विश्वास योग्य था। उसने इजरायलियों से कहा, तुम लोग जिसे चाहो उसकी सेवा कर सकते हो, लेकिन मैं और मेरा घर, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। और इसी तरह वह मरा। और फिर न्यायों की पुस्तक आती है, और मैं चाहता हूं कि आप देखें कि यहोशू की मृत्यु के बाद क्या हुआ। जब मूसा की मृत्यु हुई तो यहोशू था जो आगे बढ़ा। जब यहोशू की मृत्यु हुई तो कोई नहीं था। क्या यह इसलिए था कि परमेश्वर एक नेता नहीं चाहता था? बेशक वह चाहता था। कब ऐसा होता है कि परमेश्वर अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए किसी को नहीं चाहता? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो हमेशा लोगों को चाहता है, लेकिन कोई योग्य नहीं था। मुझे नहीं पता कि यहोशू के बच्चे थे या नहीं, लेकिन वे योग्य नहीं थे। तो हम न्यायियों अध्याय 2 में पढ़ते हैं, अब यहोशू की मृत्यु हो गई है। न्यायियों 2:7, लोगों ने यहोशू के सभी दिनों में परमेश्वर की सेवा की। वे कभी नहीं भटके, वे मूर्तियों के पीछे नहीं गए, क्योंकि यहोशू एक बहुत सख्त नेता था और उसका कुछ प्रभाव उन सभी बुजुर्गों पर था जो उसके साथ थे। कुछ बुजुर्ग थे जो यहोशू के नेतृत्व के अधीन थे। उनके पास वही अभिषेक नहीं था जो यहोशू के पास था, लेकिन वे यहोशू के जीवन और नेतृत्व से प्रभावित थे कि आशीष कुछ हद तक जारी रही। लेकिन फिर उन्होंने यहोशू के बाद के सभी बुजुर्गों के दिनों में परमेश्वर की सेवा की, पद 7, जो यहोशू से बचे थे। लेकिन जैसे ही वे बुजुर्ग भी मर गए, पद 11, तब इज़राइल के पुत्रों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुराई की और बालों की सेवा की और उस परमेश्वर को छोड़ दिया जिसने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला। देखिए, कितना कुछ नेताओं पर निर्भर था, कितना कुछ निर्भर था। उन सभी वर्षों में यहोशू के साथ उन्होंने कभी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की। मुझे लगता है कि यहोशू शायद 40 साल तक कनान में था। वह लगभग 80 साल का था जब वह अंदर गया, और जब वह मरा तब वह लगभग 120 साल का था। तो उन सभी 40 वर्षों में इजरायली कभी मूर्तियों के पीछे नहीं गए। और यहोशू के बाद के बुजुर्ग, मुझे नहीं पता कि वे कितने लंबे समय तक थे, शायद कुछ साल, और फिर वे मर गए और फिर इजराइल के बच्चे फिर से मूर्तियों की पूजा करने लगे। आप जानते हैं, मैंने आपको उस दिन बताया था कि कैसे मूसा और हारून नेता थे, लेकिन जब मूसा सिर्फ 40 दिनों के लिए पहाड़ पर गया तो वे मूर्ति पूजा में चले गए, क्योंकि हारून इतना सख्त व्यक्ति नहीं था। और ये बुजुर्ग, मुझे नहीं पता कि वे बहुत सख्त थे या नहीं, इसलिए धीरे धीरे एक बहाव आया और वे बुराई में चले गए। लेकिन यह कभी यहोशू के समय में नहीं हुआ।
और मुझे लगता है कि जब तक यहोशू की मृत्यु हुई और बुजुर्ग वहां थे, मुझे लगता है कि यहोशू की मृत्यु के साथ एक गिरावट शुरू हो गई होगी। और यद्यपि बाहरी रूप से, जैसा कि न्यायियों 2:7 में कहा गया है, उन्होंने परमेश्वर का अनुसरण किया, लेकिन यह केवल बाहरी था। लेकिन अंदरूनी गिरावट आई और जैसे ही वे बुजुर्ग भी मर गए, समाप्त। जो अंदर था वो बाहर आ गया और उन्होंने फिर से मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। हमने 1 कुरिन्थियों 10 में क्या पढ़ा? ये बातें हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। ये वही है जो हमेशा पुराने नियम में हुआ है।